दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन पर आपके बैंक के द्वारा कुछ इस प्रकार का एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें लिखा है कि प्लीज़ सबमिट फॉर्म 15 जी या फॉर्म 15 यच इफ़ यू आर एलिजिबल, अगर इस तरीके का कुछ करके आपके फ़ोन पर भी एसएमएस प्राप्त हुआ है तो आपको जो है सावधान हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एलिजिबल कौन होता है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं जिसमें से आपका जो ब्याज बनता है वो 1 साल में अगर 40,000 रुपए या उससे ज़्यादा एवं 2.5 लाख एवं 3 लाख से कम अगर आपका ब्याज बनता है तो आपको जो है फॉर्म 15 जी भरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो है टीडीएस न कटे तो आपको जो है अपना भरना होगा फॉर्म 15 जी, जो कि आपके बैंक में सबमिट होगा। इसकी जो अंतिम तिथि 30 अप्रैल होती है, तो 30 अप्रैल से पहले जो है आपको जमा करना होगा। यहाँ पर हमने जो है फॉर्म 15 जी को ओपन कर रखा है, तो सबसे पहले इसको कैसे फिलअप करना है इससे हम जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस तरीके का ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है नंबर 1 में नेम ऑफ एसएससी। तो यहाँ पर जो है आपको जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो तो उसका यहाँ पर नाम एंटर करना होगा। तो हमने जो है नाम फिलअप कर दिया है। देन यहाँ पर जो है पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हमने जो है पैन कार्ड नंबर भी एंटर कर दिया है। तो इस तरीके से जो है पैन कार्ड नंबर, इसके बाद यहाँ पर स्टेटस थर्ड में पूछता है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो होता है इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट कर देनी है। देन यहाँ पर आपको जो है फाइनेंशियल ईयर लिखना होगा, जैसे कि 2024-25 चल रहा है तो सिंपली आपको वहाँ 24-25 फिल करना होगा। देन यहाँ पर आप पूछता है कि रेसिडेंटल स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा इंडिया। देन यहाँ पर आपको जो है नीचे एड्रेस आपका मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपनी एड्रेस को फिल करना होगा, यहाँ से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 में आपको जो है अपने एड्रेस के, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, नेम ऑफ प्रीमिसेस यानी जो भी बिल्डिंग है उसका नाम वगैरह, यहाँ पर एरिया कौन सा है, स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लिख देना होगा, फिल करना होगा। देन यहाँ पर आपको जो है पिन कोड अपने एरिया का जो है यहाँ पर एंटर कर देनी है। देन यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी जो है फिल करना होगा। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होगा उसको आप यहाँ पर जो है फिल कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं कोई भी डिटेल अपना जो है सही सही फिल नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है अपनी सारा डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैं जो है फिल कर दिया। तो जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में कुछ गलतियाँ भी हो जाएंगी। यहाँ पर आपको जो है अपना फ़ोन नंबर जो है फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना जो आपके बैंक में रजिस्टर होगा। फ़ोन नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद आता है कि वेदर एसेस एंड टैक्स अंडर इनकम टैक्स 1961। तो अगर आपने एक आध बार यहाँ पर फिल करा है पिछले वर्ष तो यहाँ पर आपको जो है यस पर टिक करना होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको नो पर टिक करना होगा। तो अगर आप यस पर टिक करते हो तो यहाँ पर आता है इफ़ यू लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच एसेट। तो यहाँ पर आपको जो है असेसमेंट ईयर फिल करना होगा। तो जो असेसमेंट होता है वो फाइनेंशियल ईयर का 1 साल आगे का होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम फाइनेंशियल ईयर 2025 24-25 चल रहा है, तो यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर होगा वो 25-26 होगा। देन यहाँ पर आता है कि एस्टिमेट इनकम फॉर विच द डिक्लेयर इज मेट। तो यहाँ पर आपकी जो कितनी इनकम है जिस पर आप यहाँ पर फॉर्म 15 जी फिल कर रहे हो उसको यहाँ पर बताना होगा। तो पर 70,000 का इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम चलिए एस्टिमेट पूछा है जो कि फिक्स जरूरी नहीं है, आप इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बैंक के द्वारा आपका जो है फिलअप कर दिया जाएगा। देन यहाँ पर पूछता है कि एस्टिमेट टोटल इनकम द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो भी टोटल इनकम होगी जो आपने फॉर्म कॉलम 16 में फिल किया है उसको लेकर के टोटल कितनी इनकम है तो उसे यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। जैसे कि आपकी टोटल इनकम, जैसे कि सैलरी को लेकर, इसके अलावा जैसे कि इंटरेस्ट का हो गया, पीएफ विड्रॉल हो गया, जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर में कमाई होती होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होगी तो आपको जो है टीडीएस कटेगा ही। इस कंडीशन में आपका जो है टीडीएस नहीं कटने से रोक सकते हैं, क्योंकि इसका रूल है कि अगर आपका 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में आ जाते हो जहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो अगर आपकी 3 लाख इनकम से कम है, जैसे कि मान लीजिए मेरा 2.5 लाख आता है, तो सिंपली यहाँ पर मैं अपना 2.5 लाख फिलअप कर दिया। इसके बाद आता है कि डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15 जी अदर देन इन फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। अगर आपने इसके अलावा फॉर्म 15 जी भरा है तो उसे यहाँ पर बताना होगा। देन यहाँ पर ये भी बताना होगा कि कितना भरा है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है टोटल, लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15 जी फिल्ड। यहाँ पर जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर में 1 भरा था तो सिंपली यहाँ पर 1 फिल करता हूँ। देन यहाँ पर लिखा है कि एग्री गेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म
15G फील्ड कितने इनकम के लिए जो है यहाँ पर फॉर्म 15G आपने पिछले साल भरा था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर टोटल 1,30,000 का भरा था, तो सिंपली यहाँ पर 1,30,000 एंटर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे कि यह आप जानकारी है तो आप भर सकते हो, नहीं तो इन सभी को कॉलम को आप जो है खाली भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बैंक जो है आप जहाँ भी इसको सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर ये भर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देन यहाँ पर आता है 19 नंबर पे आता है कि डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेयर इन फील्ड। यहाँ पर इनकम का जो है जो बताना होगा, तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर फर्स्ट आता है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कर देनी है। देन यहाँ पर पूछता है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट आर अकाउंट नंबर। अगर आप बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट है उनके लिए अगर आप फॉर्म 15G फिल कर रहे हो, तो यहाँ पर अपना फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट नंबर फिल कर देनी है। कुछ भी जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा तो उसे जो है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अगर इसके अलावा आप दूसरे जैसे कि पीएफ विड्रॉवल के लिए भर रहे हो इसको, तो यहाँ पर आपको जो है पीएफ का यूएएन नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। देन अगर हमने बैंक के लिए यहाँ पर भरा है तो यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम पूछेगा, तो यहाँ पर आप जो है इंटरेस्ट डाल सकते हो। अगर यहाँ पर आप पीएफ विड्रॉ के लिए भर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है फिल करना होगा, उसे कर सकते हो पीएफ विड्रॉवल, तो यहाँ पर आप सिंपली उसको जो है फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ पर फिल कर दिया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। देन यहाँ पर पूछता है कि सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल। तो अगर आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हो तो उस कंडीशन में 192 के तहत कटता है, और अगर आपका जो है इंटरेस्ट मिल रहा है तो 194 एक सेक्शन के तहत आपका जो है ब्याज पर टैक्स कटता है। अगर हम बात करें अगर पीएफ विड्रॉ के लिए भर रहे हो तो 192 ए सेक्शन के तहत आपका जो है यहाँ पर टीडीएस काटा जाता है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ इनकम कितनी आपकी जो है यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कितना आपका ब्याज मिल रहा है, कितना आपका पीएफ मिल रहा है, तो सिंपली उसको यहाँ पर बताना होगा। तो सिंपली यहाँ पर हमने जो है लिख दिया, तो यहाँ पर हो गया। देन यहाँ पर पूछता है सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, तो यहाँ पर जो भी डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपका सिग्नेचर रहेगा। देन यहाँ पर आता है कि आई भी, तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना नाम फिल करना। जो है फॉर्म फिलअप कर लिया है स्टेप बाय स्टेप, तो चलिए मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ, और लास्ट में जो हमने बताना भूल गया था तो मैं उसे भी आपको बता देता हूँ कि आपको उसमें क्या फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमने जो है फॉर्म ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हो कि जो भी हमने हाईलाइट करा हुआ है तो उसे आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा जिसको आसानी से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो है डिक्लेरेशन नहीं बताया था, तो यहाँ पर जैसा कि हमने बता दिया प्रीवियस ईयर एंडिंग में यहाँ पर आपको 31 मार्च 2025 फिल करना होगा। देन यहाँ पर 25-26, इसके बाद 31 मार्च 2025। देन यहाँ पर आपको अपना जो है 25-26 यहाँ पर एकेडमिक असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पर प्लेस आपका स्थान, इसके बाद यहाँ पर डेट, जब भी आप इसको सबमिट कर रहे हो यहाँ पर आपका एक सिग्नेचर रहेगा, एक यहाँ पर आपका सिग्नेचर। इसके बाद इसको आपको जो है सबमिट करना होगा। पार्ट 2 आपको फिल नहीं करना है, ये आपके आप जहाँ भी इसको सबमिट करोगे वो इसके द्वारा यह फॉर्म जो है पार्ट 2 फिल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म 15G फिल कर सकते हो। इसी तरीके से सेम जो है फॉर्म 15H भी होता है, तो उसे भी आप आसानी से फिल कर सकते हो।